हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपाचे टॉमकैट के बारे में जानेंगे। हम जब भी कोई वेबसाइट वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो कोई ना कोई वेब सर्वर उसका रिज़ल्ट हमको सर्व कर रहा होता है। तो ऐसे मल्टीपल वेब सर्वर्स मार्केट में है एंड उसमें से वन ऑफ द फेमस अपाचे टॉमकैट है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स मूव टू द एजेंडा। एजेंडा है कि व्हाट इज़ अपाचे टॉमकैट, हम जानेंगे थोड़ा डीप में। देन हम अपाचे टॉमकैट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। देन उसके डैशबोर्ड का ओवरव्यू। देन अपाचे टॉमकैट जो डाउनलोड किया है उसके फोल्डर का ओवरव्यू। और हम कैसे एक जावा एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं अपाचे टॉमकैट के अंदर। देन रन अपाचे टॉमकैट ऑन HTTPS। सो बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे टॉमकैट जो है वो HTTP प्रोटोकॉल पे सर्व होता है। हम उस वेब सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सर्टिफिकेट। सो वी कैन रन दैट सर्वर ऑन HTTPS एज वेल। देन लास्ट हम अपाचे टॉमकैट को एज अ सर्विस रन करेंगे उसी वेब सर्वर पे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अपाचे टॉमकैट सर्वर। सो टॉमकैट इज़ एन ओपन सोर्स जावा सर्वलेट कंटेनर एंड इट इज़ यूज्ड टू रन जावा बेस्ड एप्लीकेशंस। इसको अपाचे फाउंडेशन सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है एंड बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे टॉमकैट जो है वो 8080 पोर्ट से बाइंड होता है। सो अपाचे टॉमकैट कैसे रिक्वेस्ट सर्व करता है, तो वो एक HTTP रिक्वेस्ट लेता है, जावा सर्वलेट का एग्जीक्यूट करता है एंड एक HTTP रेस्पॉन्स जनरेट करके वेब ब्राउज़र को दोबारा HTTP रेस्पॉन्स भेज देता है। बट ये थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कि पहले कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं हम अपाचे टॉमकैट हमारे सिस्टम में एंड देन हम भी इसको चला के देखेंगे। तो जब भी हम अपाचे टॉमकैट डाउनलोड करते हैं तो अपाचे टॉमकैट क्योंकि जावा बेस्ड एप्लीकेशन को सर्व करने के काम आता है तो हमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी लगता है इसके साथ में। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसको क्या किया है कि सारे वेब लिंक्स और जितने भी मैं कमांड्स यूज़ करूँगा मैंने एक डायरेक्टरी में बना दिया है एंड देन डायरेक्टरी को गिटहब पे डाल दिया है। तो आप लोग को ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यूट्यूब के, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। नाउ अपाचे टॉमकैट की वेबसाइट पर जाते हैं एंड डाउनलोड करते हैं। जब डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो आपको मल्टीपल अपाचे टॉमकैट वर्जन देखने को मिलेंगे। तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा अपाचे टॉमकैट डाउनलोड करना है और नहीं। तो इसके लिए आप विच वर्जन सेक्शन में जा करके देख सकते हो। अगर आपकी जो जावा वेब एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ करना चाहते हो वो जावा 8 या उससे लेटर यूज़ करता है देन यू कैन डाउनलोड 9 वर्जन। अगर वो 11 एंड लेटर यूज़ करता है देन 10। अगर आपका जावा एप्लीकेशन 17 यूज़ करता है देन यू कैन यूज़ अपाचे टॉमकैट वर्जन 11। डेमो पर्पस के लिए जो मैंने वॉर फाइल ली है या फिर एप्लीकेशन ली है जावा की वो जावा 8 पे है। तो मैं टॉमकैट 9 डाउनलोड कर लेता हूँ। टॉमकैट 9 पे आता हूँ तो उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा एंड देन मैं उसकी बाइनरी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं क्योंकि लिनक्स सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टार फाइल डाउनलोड कर लूँगा। बट आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप विंडोज़ इंस्टॉलर भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट डाउनलोड दिस एंड देन जैसा कि मैंने बोला था कि अपाचे टॉमकैट डाउन चलाने के लिए आपको जावा लगता है। तो ओपन लॉजिक की वेबसाइट से हम जावा डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ जाके आपको जावा का वर्जन सेलेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है एंड देन आपको जो भी आपको टार मिल जाएगी लेटेस्ट वर्जन की जावा की डाउनलोड कर लेना। देन तीसरी चीज़ हम डाउनलोड करेंगे दैट इज़ सैम्पल फॉर एप्लीकेशन। इसको हम यूज़ करेंगे बेसिकली। तो ये सब डाउनलोड हो चुकी है मेरे लैपटॉप में। नाउ हमें ये जो टार फाइल डाउनलोड हुई है इसको हम अनजिप कर लेते हैं। लेट्स गो एंड अनजिप दिस। एक ही करके सबको अनजिप कर लेते हैं। ना अगर देखूंगा मैं तो मेरे को डाउनलोड हो गई मेरी। अब मैं चाहूँ तो इसको सर्विस को या फिर जो फोल्डर यहाँ पे हुआ है इसको यहीं पे चला सकता हूँ। बट यूजुअली जब भी हम कोई प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हम कोई भी सिस्टम जो है कोई भी सर्विस या कोई एप्लीकेशन हमारे लोकल यूज़र में नहीं चलाते हैं। तो हम क्या करते हैं उसको एक डायरेक्टरी होती है /opt वहाँ पे जाके मूव कर देते हैं एंड वहाँ से चलाते हैं सब चीज़ें। तो सेम चीज़ हम भी कर लेते हैं। तो हम भी अपाचे टॉमकैट को मूव कर लेते हैं ओपन डायरेक्टरी में एंड देन मैं इसको रीनेम भी कर रहा हूँ टॉमकैट से। इसको भी परमिशन लगेगी तो क्या लगता है
क्योंकि opt डायरेक्टरी को sudo की परमिशन लगती है। सेम चीज़ मैं कर लेता हूँ जावा के लिए भी। तो मैंने जावा को भी रीनेम कर दिया /opt/java। अब मैं चलता हूँ /opt/tomcat में। पहले मैं एक काम करता हूँ, tomcat डायरेक्टरी को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दे देता हूँ। नाउ tomcat में जाके इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं sh। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मेरे को जावा का वर्जन सेट करना पड़ेगा। अभी जावा का वर्जन कैसे सेट करूँ मैं, तो जो हमने जावा डाउनलोड करी है, ये यहाँ पे जो जावा रखी है, तो इसका मैं पाथ अपाचे टॉमकैट को दे दूँगा और बता दूँगा कि अपाचे टॉमकैट जब भी आप चलो तो जावा का जो भी पाथ है वो आप एज ए जावा होम ले लेना एंड देन जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट यूज़ कर लेना। तो उसके स्टेप्स मैंने यहीं लिख रखे हैं। एक फाइल बनानी है, कहाँ पे, बिन डायरेक्टरी के अंदर, टॉमकैट के बिन डायरेक्टरी के अंदर। फाइल का नाम होगा set.env.sh, मतलब सेट एनवायरनमेंट फाइल। तो इसको मैं कर लेता हूँ विम, एडिट कर लेता हूँ, जावा को सेट कर देता हूँ। नाउ अगर मैं देखूँगा, कैट कर लेता हूँ टॉमकैट विन set.env.sh। तो यहाँ पे जावा को हम सेट कर दिया हमने opt/java, जो हमने नहीं डाउनलोड करी है खुद से। बस दिस इज डाउनलोडेड। अभी हम जाएंगे एंड टॉमकैट स्टार्ट कर देंगे। जब मैंने टॉमकैट स्टार्ट किया तो मैंने कमांड क्या चलाया, बिन startup.sh, मतलब बिन डायरेक्टरी के अंदर एक sh फाइल रखी है, वो स्टार्ट हो जाए, वो स्क्रिप्ट चल जाए। एंड हम साथ में टेल कर रहा हूँ। क्या टेल कर रहा हूँ मैं, टेल मतलब होता है कि आपके लॉग्स को टेल करना है। तो मैं टेल कर रहा हूँ catalina.out, जो टॉमकैट का लॉग्स बाय डिफ़ॉल्ट लॉगर होता है। तो आप नोटिस करोगे कि जो मैं जावा होम सेट किया था वो यहाँ पे जावा होम सेट हो चुका है। नाउ ये लॉग्स चल चुके हैं। तो अभी हम जा कर के देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाके, ब्राउज़र पे जाके देख सकते हैं। तो एक्सेस कैसे करूँगा मैं इसको, एक HTTP स्कीम होस्ट नेम जो कि मेरे लैपटॉप पे चला रहा हूँ, तो मैं लोकल होस्ट एंड देन ETT पोर्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे टॉमकैट सर्व करता है। एंड मैं नोटिस करूँगा कि यस आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम वेब ब्राउज़र। तो अपाचे टॉमकैट का वर्जन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एंड दिस एडमिन, दिस द डैशबोर्ड बेसिकली। सो यहाँ पे देखोगे तो सर्वर स्टेटस, मैनेजर ऐप एंड होस्ट मैनेजर है। क्योंकि सर्वर मैनेजर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई यूज़र नहीं देता है, तो आपको जाके मैनुअली एक टॉमकैट यूज़र्स में जाके यूज़र ऐड करना पड़ेगा अगर आपको सर्वर मैनेजर देखना है तो वो भी कर लेते हैं। उसके लिए भी एक फ़ाइल बनानी है इसलिए, तो ये फाइल है, इसको एडिट करेंगे हम, टॉमकैट के अंदर ही है। यहाँ पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे सब स्टेप जाके बिल्ड कर देंगे। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि जो एडमिन है टॉमकैट का या फिर एडमिन मैनेजर कंसोल है, उसका यूज़र नेम एडमिन यूज़ करना है, पासवर्ड एडमिन यूज़ करना है एंड उसका रोल होगा मैनेजर GUI। वंस दिस इज सेव्ड, तो हम जाके, मैं पहले तो शट डाउन कर दूँगा उसको ताकि दोबारा स्टार्ट कर पाऊँ। चेंजेस जो है वो फाइल में चेंज करोगे तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है बेसिकली। देन सेम कमांड पर चला रहा हूँ। तो इस बार जब मैं जाऊँगा तो मेरा वो यूज़र जो है वो बन चुका होगा। तो अब जा कर के अगर मैं मैनेजर ऐप एक्सेस करता हूँ, सो आई एम गेटिंग दैट पेज। नाउ अगर नोटिस करोगे तो ये मैंने शायद कैश कर लिया था इसलिए आ रहा है यहाँ पे, बट ऐसे जा करके एक्सेस करूँगा मैं तो ये प्रॉम्प्ट आता है बेसिकली, जहाँ पे मैं क्रेडेंशियल लाता हूँ जो मैं यूज़ करते हैं, डाले थे मैंने उधर, तो इससे खुल जाता है ये। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ एप्लीकेशन होस्टेड है जो कि अपाचे टॉमकैट के डिफ़ॉल्ट साथ आती है, बट हमें तो खुद की एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। तो हम जाएंगे एंड वॉर टू डिप्लॉय, हमने वॉर चूज़ कर देंगे यहाँ से, चूज़ फाइल sample.war जो हमने डाउनलोड करी थी, सेलेक्ट डिप्लॉय। तो वो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है ऑन कॉन्टेक्स्ट पाथ /sample। अब मैं उस एप्लीकेशन को जाकर देखता हूँ जो हमने होस्ट करी भी। तो नोटिस करोगे HTTP लोकल होस्ट ETT एंड /sample पे हमारा हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन सैम्पल एप्लीकेशन होस्ट हो चुका है। नाउ हमने अपनी एप्लीकेशन भी होस्ट कर ली है। अब हम क्या करते हैं,
नेक्स्ट स्टेप जो हमारा एजेंडा का था कि हम इस एप्लीकेशन को थोड़ा सिक्योर बनाता है बाय यूजिंग HTTPS। चलते हैं। तो HTTPS यूज़ करने के लिए क्या होता है, तो नोटिस करो कि अभी तुम जाओगे तो देखोगे कि लोकल होस्ट 8080 पे सर्वर है, योर कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। सो हम उसको सिक्योर बना लेते हैं। तो HTTPS पे चलाने के लिए हमको SSL सर्टिफिकेट लगेगा एक, उस SSL सर्टिफिकेट को जनरेट करते हैं एंड देन उसको अप्लाई करते हैं। तो उसके भी कमांड्स मैंने एक दिए हुए हैं। पिक की टूल करके कमांड होता है, तो उसको चलाएंगे। बेसिकली पहले इसको डाउन कर देते हैं। टूल कमांड चलाया कि टूल कमांड में हमने लिखा है कि एक की बनाओ एंड एक की स्टोर बनाओ JKS। तो उसका जो डोमेन होना चाहिए वो लोकल होस्ट होना चाहिए एंड जो सीक्रेट होगा वो चेंज इट होगा। तो हम ये सीक्रेट जो है वो जब हम JKS यूज़ करेंगे तब उसको यूज़ करेंगे। एंड देन नाउ आई हैव माई set.jks। मैं इसको मूव कर देता हूँ कॉम डायरेक्टरी में एंड मैं एक फाइल को एडिट करता हूँ, दैट इज server.xml। तो सारी जो भी प्रोटोकॉल या फिर कनेक्टर रिलेटेड या फिर जो भी पोर्ट्स रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो server.xml फाइल में लिखी होती हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा HTTP कनेक्टर लिखा हुआ है वो भी यहीं पे लिखा हुआ है। नाउ अब हम इसी के नीचे एक और कनेक्टर लिख देंगे जो कि हमारा कनेक्टर है बेसिकली HTTPS वाला कनेक्टर। जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी करना है, पेस्ट। तो नोटिस करो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पोर्ट 8443 यूज़ करेंगे, स्कीम HTTPS यूज़ करेंगे एंड यस HTTPS सर्टिफिकेट जो है वो JKS फॉर्मेट में है हमारे पास। तो हम JKS यूज़ कर लिया हमने एंड उसका पासवर्ड चेंज जो हमने जनरेट किया था। फर्स्ट दिस इज सेव इट। नाउ अगर मैं अब रन करूँगा इसको, तो नाउ एप्लीकेशन होस्ट करके देख लेते हैं, एक्सेस करके देख लेते हैं बेसिकली। सो 8443 सैम्पल एंड देन एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन HTTPS प्रोटोकॉल। So ये भी देख लिया। नेक्स्ट एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। सो लास्ट एंड फाइनल स्टेप बचा हुआ है हमारा जो कि है टॉमकैट सर्विस को टॉमकैट को एज ए सर्विस रजिस्टर करना। तो हम चलते हैं एंड रजिस्टर करते हैं। पहले तो मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। नाउ मैं यहाँ से जो स्टेप्स लिखे हुए फॉलो करता हूँ। तो बेसिकली अगर तुमको कोई भी सर्विस रजिस्टर करनी होती है तो तुम ETC सिस्टम D में जा कर के सर्विस बना देते हो। सेम चीज़ मैं भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सर्विस बनाने से पहले मैं अपने जो भी मैं टॉमकैट में यूज़ करने वाला हूँ डायरेक्टरी में जो भी चीज़ है उनको सबको मैं एक टॉमकैट यूज़र की परमिशन दे देता हूँ। तो ये सारी कमांड्स जाके चला देता हूँ। बेसिकली ये सारी क्या करेंगी कि टॉमकैट डायरेक्टरी को परमिशन दे देगी। तो एक डायरेक्टरी पैक जाके चलाता है ये कमांड। नाइस, हाँ परमिशन वगैरह ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके ठीक है। नाउ ये फाइल जाके बनानी है अपने को एंड कंटेंट कॉपी करना है। समझाता हूँ ये क्या है। बेसिकली सर्विस फाइल में लिखा है कि यूज़र एंड ग्रुप जो है वो टॉमकैट एक नया यूज़र एक नया ग्रुप बनाया है जो मैंने उस डायरेक्टरी को दिया है, ताकि जब भी मैं एक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर यूज़र के पास उतनी परमिशन हो कि जो वो उसको चला सके, बाकी कोई दूसरा यूज़र आकर के उस सर्विस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड ये कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल है जो मैं पहले setnv.sh में दे रहा था जावा का ओम का पाथ, तो मैं वहाँ से डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ से यूज़ करूँगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट की स्क्रिप्ट है जो startup.sh जो हम चला रहे थे एंड स्टॉप के दे दी यहाँ पे। नाउ मैं इसको सेव करूँगा। अब मैंने ये सर्विस लिख तो दी बट ये सिस्टम को नहीं पता चलेगी कि ये सर्विस किसने लिख दिया करके। तो सिस्टम को पता लगने के लिए मैं डीमन को रीलोड करूँगा। एक OS का डीमन रीलोड करना पड़ता है। वो देख लेता है, वो स्कैन करता है सिस्टम D को एंड देन चेक करते हैं कोई नई सर्विस आई है क्या। अभी टॉमकैट डॉट सर्विस वहाँ पे आई है तो वो रीलोड कर देगा एंड इंस्टॉल कर लेगा। नाउ एक काम करते हैं, अभी क्योंकि हमने जावा जो है वो उसके अंदर ही सेट कर दी है तो हम इसको सेफली रिमूव कर सकते हैं। यस, नो यूज़र रिमूव देते हैं क्योंकि यूज़र परमिशन यूज़ किया। इस करोगे तो सब टॉमकैट यूज़र एंड टॉमकैट ग्रुप के पास में। चलो दिस इज डन। नाउ
मैं एक काम करता हूँ, इसको एज अ सर्विस रन कर लेता हूँ। तो अभी रन हो गई होगी एंड मैं इसका स्टेटस चेक कर सकता हूँ यहाँ पे जाके। ना स्टेटस रनिंग में जाकर देखूँगा, चीज़ रिफ्रेश किया मैंने, सिम लोड हो रही है, इट्स फाइन गुड। ना ये स्टेट अभी डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड का मतलब होता है कि अगर आपने सिस्टम रिस्टार्ट हुआ या रिबूट हुआ तो ये सर्विस ऑटोमेटिक नहीं चलेगी, तो इसको एनेबल कर देते हैं। ये सिमलिंग बन गया है एंड देन ये एनेबल हो गई है। तो अभी स्टेटस चेक करूँगा मैं, तो ये सिस्टम रनिंग में भी है और एनेबल्ड भी है। तो मेरा इन केस कभी भी सिस्टम रीस्टार्ट या रिबूट हो जाता है तो मेरे को अपाचे टॉमकैट भी उसी के साथ में रीस्टार्ट हो जाएगा। तो सर्विस दोबारा आप आ जाएगी, मेरे को मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा अगेन टू रीस्टार्ट दिस टॉमकैट सर्विस। दैट्स इट। आई थिंक हमने इसमें कवर कर लिया है सब कुछ प्रीटी मच। देख लेते हैं अभी वीडियो में कुछ बच रहा है क्या। सो हमने इंस्टॉलेशन देख लिया है, डैशबोर्ड देख लिया है, एक फोल्डर ओवरव्यू भी था जो मैंने बता दिया कि ब्रेन के अंदर सारी बाइनरीज होती हैं एंड कॉन्फ के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं एंड एक लिब होता है, उसके अंदर सारी जार्स वगैरह लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं। टेम्प एंड वर्क के अंदर सब कैशिंग ऑन जेएसपी का स्टोर होता है, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह कुछ। लॉग्स के अंदर सारे लॉग्स फाइल होती हैं एंड वेब से एक डायरेक्टरी होती है जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी यही है जहाँ पे हम वॉर्स या फिर एक्सप्लोडेड डायरेक्टरीज को यूज़ कर सकते हैं। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब हमने यहाँ पे ये जो चलाया है ये होस्ट किया था, हम ये एडमिन डैशबोर्ड पे जाते हैं, दिखाता हूँ। सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, क्रेडेंशियल डाल दो जो हमने सेट किए थे। तो /sample करके जो ऐप है ये हमारे वेब एप्स के अंदर मिल जाएगी तुम्हें। तो सारी JSample.war, तो हमने यहाँ से UIs अपलोड की थी बट बैकएंड में ये वेब एप्स फोल्डर में जाके होस्ट होती हैं। तो वो भी देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं कि डिप्लॉय कैसे होता है। अपाचे टॉमकैट के अंदर वेब एप्स के अंदर apps.war या फिर कोई भी आपका sample.war है, डिप्लॉय कर सकते हो वहाँ जाके। अपाचे टॉमकैट को हमने HTTPS पे चला के भी देख लिया। पहले सर्टिफिकेट जनरेट किया था, देन करेक्टर में प्लेस किया था एंड देन लास्ट एंड फाइनल स्टेप हमने देखा था कि हम कैसे टॉमकैट को एज अ लिनक्स सर्विस यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, नया कुछ कंसेप्ट। अगर आपको ऐसे ही और कोई कंसेप्ट जानना है या सीखना है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं अगला वीडियो उसी पर बना सकता हूँ। Thank you, good day, bye bye, like, share, subscribe this video.